हाँ गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं सागर सर और आप देख रहे हैं सागर सर की क्लास। आज की इस वीडियो में आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में, प्रेजेंट टेंस के टाइप्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए इस टेंस के बारे में जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहे और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस के चार भेद का नाम तो जान गए। अब हम लोग चलते हैं प्रेजेंट टेंस की जो चार भेद में पहला नंबर का है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब है सामान्य वर्तमान काल। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, यानी कि सिंपल प्रेजेंट बोलिए या प्रेजेंट इंडिफिनिट बोलिए, सेम है। अब सबसे बड़ी बात जो होती है इसमें वो है इसका पहचान, पहचानने का रूल्स याद रहना चाहिए, तभी जाकर के आप हिंदी से उनको इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएंगे। हिंदी में इसकी पहचान होती है, पहचानने का नियम जो है, इंडिकेशन मार्क जो है वो है आपका, जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है और ते है, ता है, ती है और ते है, ये अगर लगा हुआ है तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। इसको ऐसे भी रख सकते हैं आप, ता है, उसके बाद ती है, उसके बाद ते है, इस तरह से भी रख सकते हैं। तो चलिए ये पहचान हो गया सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का मतलब सामान्य वर्तमान काल, वर्तमान समय में कोई भी काम सिंपल वे में होता है। द एक्शन विल बी हैपन इन सिंपल एंड प्रेजेंट टाइम, सिंपल रूप से काम होता है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए कि हम लोग इंग्लिश मतलब हिंदी से इंग्लिश में जब जाएंगे तो क्या होगा। एक चीज याद रखना है कि ये आपको मुख्य क्रिया के अंत में लगा हुआ रहेगा। जैसे कि आपको कुछ मैं बता देता हूं यहाँ पर एग्जांपल्स के तौर पर, कि जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, राधा नाचती है, उसके बाद हो गया आपको सौरभ सोता है, ये सब पहचान हो गया। अब इस तरह से पहचान जब हो गया इनका, तो पहचानने के लिए मैंने बताया है ता है, ती है, ते है, वो यहां पर देखना आपको हिंदी वाक्य मुख्य क्रिया के अंत में। मुख्य क्रिया इसका है इसमें पढ़ना, इसमें नाचना, इसमें सोना, तो ता है, ती है, फिर ता आ गया। इस तरह से अगर प्लुरल में रहता, जैसे कि वे लोग जाते हैं, वे लोग जाते हैं, ये पहचान हो गया इनका। अब इन वाक्यों को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है, इसके लिए एक स्ट्रक्चर है और वो स्ट्रक्चर हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट रखना है। तो चलिए आपको इसमें पता होगा कि V1 और V5 क्या है, यानी वर्ब का फॉर्म है। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5। तो यहां पर दो चीज लगाना है, यानी V1 और V5, लेकिन लगेगा कहां ये थोड़ा सा याद रखना है आपको। जहां थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ही, सी, इट या कोई एक नेम आ जाए, एनी वन नेम, तो उस कंडीशंस में आपको क्या करना है, वर्ब का 5वां रूप लगाना है, यानी V5 का यूज वहां करना। उसके अतिरिक्त एक्सेप्ट दिस verbs and subjects you use V1 only for, इसको छोड़ करके आप V1 लगा सकते हैं। सिर्फ इन्हीं के साथ ही V5 लगता है। और V5 बनता कैसे, एस या ES जोड़ के बनाया जाता है। आगे के वीडियो में आपको हम बताएंगे वर्ब 5 कैसे बनता है। तो चलिए यहां पर देखिए, इसी सेंटेंस को हम लोग यहां पर कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में। जैसे कि वह पढ़ता है तो वह को हम लोग ही लिखेंगे, और पढ़ता है तो रीड हो गया, लेकिन यहां पर लिखना पड़ेगा रीड्स, क्योंकि ही थर्ड पर्सन में आ गया। इसी जगह पर राधा नाचती है तो राधा डांसेज। उसके बाद सौरभ सोता है तो सौरभ स्लीप्स, इस तरह से इसको बना सकते हैं। उसके बाद वे लोग जाते हैं, वे लोग
दे थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, तो दे गोसिप हम लोग कह सकते हैं, गोज नहीं कहेंगे। ये सब थर्ड पर्सन का सिंगुलर है और ये प्लूरल है। तो चलिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को आज हमने पढ़ लिया। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग टेंस प्रेजेंट टेंस का दूसरा पार्ट जानेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय।